नमस्कार साथियों, हर व्यक्ति का अभी संयम कम होता जा रहा है, क्योंकि सभी के बैंक ईएमआई ये सब टाइमिंग वगैरह काफ़ी निकल चुके हैं। सबको पता लग चुका है कि जितना टाइम लगता है उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि सब एक मंच पे हो जाओ, सभी एक मंच पे हो जाओ, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा खुद का फैसला होता है, दूसरे का थोपा नहीं जाता है। और हमारे में कुछ अपने आप में अलग होते हैं, तब उन सामने वाले को, कोई भी प्रतिद्वंदी हो, जब हमारे खेमे में हम एक नहीं है तो उसको मौका मिलता है। तो मैं आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि सारे एक साथ रहो। किसी से हमारी शिकायत नहीं है, ओनली हमारी शिकायत नेक्स्ट एवरग्रीन कंपनी के ओनर से है, और उससे हमें पैसा लेना है। एक दूसरे पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि एफआईआर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसको ऐसे करूँगा। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप एक साथ हो, एक मंच पे हो, तो आपकी ताकत बहुत बड़ी है। ये आप यकीन करो, जिस दिन हमने शुरुआत की थी, जिस दिन हम सारे लोग पनलावा में इकट्ठे हुए थे, वहाँ से धीरे धीरे उस समय स्थिति ऐसी थी कि एक दूसरे जो हमसे पहले जुड़े हुए थे, जिनको हम टॉप लीडर बोलते हैं, उनके घर पे जाके हम उनको रिक्वेस्ट मान लो, धमकाना मान लो, ऐसी कार्रवाई करते थे। हमारा भी उसमें सुकून खराब होता था और सब लोगों का होता था। जब हम सारे एक साथ हो चुके हैं तो थोड़ी उम्मीद जगी है कि हाँ, ये सब हो जाएगा। और मैंने कई बार बोला कि हम लोग, हमारी कमेटी, रुगाराम साहब, सारे एक साथ हैं, कोई अलग अलग नहीं है। बस थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ऐसे हो गया है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ये बोला था कि इस महीने में हम पॉजिटिव न्यूज़ देंगे, तो उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत लोगों की मान्यता है कि कोई कंपनी भाग जाती है तो कुछ नहीं मिलता है। वो ऐसे ही करते हैं, झूठ बोलते हैं, बाहर आते हैं तो ये कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना असेट्स पड़ा है, इतना लैंड बैंक पड़ा है, वो सीज है, अकाउंट सीज हैं। तो आप लोगों से इसीलिए बार बार निवेदन करता हूँ कि एक साथ हो जाओ, जमानत होने दो, जमानत होने के बाद हमारे बीच में आके हिसाब किताब करने दो, और हम एक दूसरे से ही बातचीत करते रहेंगे। ग्रुप में अनर्गल मैसेज डालते रहेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे की। हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन एक दूसरे के प्रति इज्जत तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति ग्रुप में कुछ डालता है, ग्रुप में कोई भी मैसेज डालता है, कोई गुड मॉर्निंग डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई नोटबंदी डाल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें दूसरी जगह पे अवेलेबल है। लेकिन क्या नेक्सा से संबंधित न्यूज़ दूसरी जगह पे अवेलेबल है? ये हम लोगों का सीमित, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने पैसे गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। जिसके पैसे लगे हैं उसी को पीड़ा है, उसी को दुख है। और ये ग्रुप जो हमने बनाया उसी मकसद से बनाया है। लेकिन आप लोग इसमें कोई नोटबंदी का मैसेज, कोई इधर उधर का मैसेज, ये डालने से 2000 का नोट चेंज हो गया, ये सब, और मिस लैंग्वेज जो हम लोग डालते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या मैं आपसे मिला और उस मिलने को मैंने, अगर आपके साथ जो मेरा व्यवहार है वो अगर अच्छा है, तो मैं दोबारा मिलने के लिए कोशिश करूँगा, बातचीत करने के लिए कोशिश करूँगा।
आगे ज़िंदगी भर याद रखूँगा। लेकिन आप इस तरह की बातचीत ग्रुप में करते हैं किसी के भी साथ, हमारे सारे भाई हम एक ही हैं, दूसरे नहीं हैं, एक ही पीड़ा से लड़ रहे हैं। हो सकता है किसी भाई ने पहले जुड़ा होगा, उसने पैसा उसको ज़्यादा आ गया होगा, लेकिन उसकी परिस्थिति भी समझो। उसके नीचे उसी के रिश्तेदार, उसी के दोस्त, ये सब हैं, वो भी पीड़ित है। तो किसी के प्रति आप इस तरह से ना बोलें कि उसको हर्ट हो। और एक दूसरे के प्रति जैसे मैसेजेस करते हैं तो उसमें रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज होनी चाहिए हर किसी के प्रति। जो हम एक माहौल हमने जनरेट किया है, हम सब लोगों ने मिल के बनाया है एक माहौल, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। है पीड़ा है, दुख है, बहुत सारे लोग हैं कि वो टूट चुके हैं। लेकिन आप सोचो, अगर हमने एक साथ होकर ये डिसीज़न नहीं लिया तो जो लोग टूट चुके हैं वो वैसे वापस कैसे खड़े हो पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया था कि हम समझौते के आधार पे ये सब करेंगे। आप ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि सारा इंडिया इतना बड़ा ग्रुप है, लोग नहीं चाहते तो वो भी बाहर नहीं आ सकता। और जब पेमेंट दे रहा है तो आज 18 साल 19 साल हो गई है। जब गवर्नमेंट के थ्रू आपके प्रॉपर्टी सीज होके पेमेंट दिया जाता है तो उसमें समय लगता है, और फिर वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि उसका कितना रिटर्न मिला है, उसमें से कितना आप लोगों के हिस्से में आएगा। और एक चीज़, जैसे आज मैंने एक लैंड बैंक, एक प्लॉट लिया है, वो 10 लाख रुपए में मेरे को मिला है। मैंने प्लॉट ले लिया 10 लाख रुपए में, और एक व्यक्ति ने उसी ओनर को जिसको मैंने प्लॉट लिया है उसको 10 लाख रुपए दे दिए, और उनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। मेरे प्लॉट की रेट तो बढ़ रही है, लेकिन मेरे भाई का जो पैसा दिया हुआ है उसका 10 लाख ही है। अब वो व्यक्ति 10 साल बाद में उसका 10 लाख रुपए रिटर्न करता है, किसी भी प्रेशर में आके गवर्नमेंट से, कैसे भी मान लीजिए आप, तो वो 10 लाख रुपए ही 10 लाख ही रहेंगे, लेकिन मेरे प्लॉट की वैल्यू ज़रूर 50 लाख पहुंच जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो जो मेरा कहना है, जो लोग सक्षम हैं वो लोग विचार करें और एक साथ एक मंच पे आके फैसला करने में मदद करेंगे। हम कहीं पे भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे भाइयों को नुकसान हो। मैं पहले भी यही बोलता था और आज भी यही बोलता हूँ कि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। जब इतने सारे हम लोग एक साथ हुए हैं तभी ये काम पॉसिबिलिटी के पास पहुँचा है। और जो भी मेरे से सीनियर थे, मेरे से बड़े थे, जिन लोगों को लग रहा कुछ मिसिंग हो रहा है तो वो मुझे मेहरबानी करके बताएं कि सर ये छूट रहा है या ऐसे होना चाहिए। हम लोग एक मुद्दे से भटकने नहीं चाहिए। हमारा मेन मुद्दा है हमारा पैसा वापस आना, और वो किस तरह से आएगा उसको, उस रास्ते को सुनिश्चित करना और उस रास्ते को भटकने नहीं देना। इसलिए बहुत सारे मेरे भाई जो सक्षम भी नहीं है और जो आ भी नहीं सकते, जो ड्यूटी पे हैं, वो ये ना सोचें कि हमारा हिसाब नहीं होगा। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए हमने एक संगठन बनाया था, एक समिति बनाई थी कि सुनिश्चित किया जाएगा कि सबका हिसाब होगा। तो आप लोग साथ दें ताकि हम लोग हिसाब करा सकें। धन्यवाद।